Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 6 of the BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 6 करने वाले हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर में समन्स, वारंट, प्रोक्लेमेशन में डील कर चुकी हूँ। आज जो टॉपिक डील करने वाली हूँ वो है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। कि अटैचमेंट यानी कि कुर्की की संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है। किसकी संपत्ति की कुर्की की जा सकती है? जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उद्घोषित अपराधी है, उसकी संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है। कब कोई उद्घोषित अपराधी की प्रॉपर्टी को हम अटैच कर सकते हैं? कि जब वो पर्सन जिसको ऑर्डर निकाला है, वारंट इशू हुआ है कि वो न्यायालय में प्रेजेंट नहीं होता है, उसको एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा चुका है या उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा जारी हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो न्यायालय में नहीं आता है, तो न्यायालय के पास और क्या ऑप्शन है कि उस पर्सन को न्यायालय में बुलाने के लिए कंपेल किया जाए। न्यायालय के पास एक और ऑप्शन है और वो है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। कि जिस समय उस पर्सन के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी हुई है उसी समय उसकी संपत्ति के अटैचमेंट का ऑर्डर भी दिया जा सकता है। आइए स्टूडेंट्स इस टॉपिक को कर लेते हैं। सेक्शन 85 में दिया है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। की प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, किसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट? ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग। जो पर्सन एब्सकॉन्डिंग है, जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी हो चुकी है, सेक्शन 84 में एब्सकॉन्डिंग है, तो उसकी संपत्ति अटैच की जा सकती है, संपत्ति कुर्क की जा सकती है। द कोर्ट में अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन, कि जिसके खिलाफ भी प्रोक्लेमेशन जारी हुई है उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। कौन सी संपत्ति अटैच हो सकती है? मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, या दोनों, या फिर बोथ। तो उसकी चल संपत्ति अटैच हो सकती है या फिर उसकी अचल संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है या फिर दोनों को कुर्क किया जा सकता है। तो न्यायालय सेक्शन 85 में अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी का क्या दे सकता है? ऑर्डर दे सकता है। उस पर्सन की संपत्ति के अटैचमेंट का ऑर्डर जो एब्सकॉन्डिंग है, जिसके खिलाफ सेक्शन 84 में प्रोक्लेमेशन जारी हुई है। आफ्टर दिस ऑर्डर, कि ये जो ऑर्डर निकाला है सेक्शन 84 में, प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर निकाला है, उसके बाद आफ्टर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये जो आफ्टर वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इस आफ्टर वर्ड को कंपेयर करेंगे किसके साथ में, कि क्या साइमल्टेनियसली भी अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जा सकता है। जब ये ऑर्डर निकाला जाता है प्रोक्लेमेशन का, जब ये उद्घोषणा जारी की जाती है, तो क्या उसके साथ साथ साइमल्टेनियस ऑर्डर भी दिया जा सकता है कि प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का? यहाँ सबसेक्शन 1 में दिया है आफ्टर। जुडिशरी में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसेक्शन 1 में क्या है? आफ्टर द ऑर्डर ऑफ प्रोक्लेमेशन उसकी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जा सकता है। बट प्रोविजो कहता है क्या साइमल्टेनियसली भी वो उस ऑर्डर को दिया जा सकता है। इट मीन्स प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा प्लस अटैचमेंट, उद्घोषणा प्लस अटैचमेंट, यानी कि प्रोक्लेमेशन भी उसके साथ में ही अटैचमेंट का ऑर्डर दे दिया। बट कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिसमें साइमल्टेनियस ऑर्डर दिया जा सकता है, एक साथ ये ऑर्डर निकाला जा सकता है? जब न्यायालय को लगता है कि द पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या जो जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी हुई है इज अबाउट टू डिस्पोज द प्रॉपर्टी, वो अपनी संपत्ति को डिस्पोज करने वाला है। अबाउट टू डिस्पोज यानी करने वाला है अपनी संपत्ति को। क्या डिस्पोज का मतलब? या तो उसे बेचने वाला है या फिर उसको डिस्पोज ऑफ करने वाला है उस प्रॉपर्टी को, या फिर बी में क्या है? इज अबाउट टू रिमूव द प्रॉपर्टी, कि उस प्रॉपर्टी को रिमूव करने वाला है, उस प्रॉपर्टी को वहां से। और कहां से रिमूव करने वाला है? कि उसकी न्यायालय की जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन है वहां से उसको वो रिमूव करने वाला है। तो या तो वो संपत्ति को डिस्पोज करने वाला है या फिर वो संपत्ति को रिमूव करने वाला है। तो न्यायालय को जब ये रीजन है, ये रीजनेबल ग्राउंड है ये दोनों, तो वो क्या कर सकता है? वो साइमल्टेनियस ऑर्डर दे सकता है प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का, जब वो प्रोक्लेमेशन जारी करता है सेक्शन 84 में। तो यहाँ पर सेक्शन 85 में ये क्लियर बताया गया है कि प्रॉपर्टी का अटैचमेंट का ऑर्डर न्यायालय निकाल सकता है। कब निकाल सकता है? कि उद्घोषणा जारी करने के बाद भी निकाल सकता है, और
जिस समय उद्घोषणा जारी कर रहा है उस समय भी उसकी संपत्ति के अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकता है, बट ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जब उसको साइमल्टेनियस ऑर्डर निकालना हो तो। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है विच प्रॉपर्टी की कौन सी संपत्ति, उसकी चल और अचल दोनों संपत्तियों का यहाँ पर ब्यौरा दिया है कि उसकी कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है अगर वो विद इन ज्यूरिसडिक्शन है, डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट के उसमें उसकी संपत्ति है तो वहां पर उसको अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जा सकता है। और अगर आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है तो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, किसी दूसरे जिले में उसकी संपत्ति है तो उसको अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जा सकता है, बट एंडोर्समेंट होना चाहिए। किसके द्वारा? डीएम के द्वारा। उस डिस्ट्रिक्ट के जिस डिस्ट्रिक्ट में संपत्ति के अटैचमेंट का ऑर्डर दिया है तो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर उसको एंडोर्स करेगा, तभी वो संपत्ति क्या होगी, उसकी अटैच होगी। यदि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है तो, और ये क्वेश्चन जुडिशरी में पूछा जाता है कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है तो क्या होगा, तो उसकी संपत्ति को अटैच तभी किया जाने का ऑर्डर देगा जब डीएम उसको क्या करेगा, एंडोर्स करेगा, उस पर साइन करेगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। ये कहता है इफ द प्रॉपर्टी इज डेट, अगर कोई ऐसी जो संपत्ति है वो कोई डेट है, कोई भी कर्जा है या मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है, तो उसको कैसे अटैच किया जाएगा। मोड्स ऑफ अटैचमेंट कि कौन कौन से तरीके हैं अटैचमेंट के। फर्स्ट जो तरीका है ए, वो है बाय सीजर, सीज करके, उसकी संपत्ति को सीज करके। सेकंड जो ऑर्डर है बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवर को नियुक्त करके। सी क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन ऑन डिलीवरी की ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन, रोका जाएगा उस पर्सन को जो भी जो उसको कर्ज देने वाला है या फिर उस संपत्ति को उसको डिलीवर करने वाला है, किसको, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, उस पर्सन को रोका जाएगा जो भी उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को या फिर जिसके खिलाफ उद्घोषणा जारी हुई है उसको संपत्ति डिलीवर करने वाला है। तो उसको क्या ऑर्डर दिया जाएगा कि आप उस पर्सन को संपत्ति डिलीवर न करें क्योंकि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या फिर उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी है, आप वो संपत्ति न्यायालय में जमा करें। तो ऐसा ऑर्डर भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है बाय एनी टू और ऑल मेथड, इनमें से कोई भी दो मेथड, कौन से इनमें से, ए बी सी में से कोई भी दो मेथड से, दो मेथड से इसको क्या किया जा सकता है, ऑर्डर निकाला जा सकता है, या फिर ये जो सारे के सारे मेथड से भी क्या किया जा सकता है, उसकी संपत्ति अटैच हो सकती है। डी, उसकी संपत्ति इनमें से कोई भी दो मेथड से अटैच हो सकती है। और जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उसकी संपत्ति कैसे अटैच होगी, इनमें से कोई दो तरीकों से या फिर ये सभी तरीकों से हो सकती है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4। इफ द प्रॉपर्टी इज इमूवेबल, और अगर वो संपत्ति इमूवेबल है तब उस संपत्ति को अटैचमेंट करने का ऑर्डर कैसे दिया जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में यानी अचल संपत्ति है, कोई घर है, कोई जमीन है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, तो उस संपत्ति के अटैचमेंट का ऑर्डर भी दिया जा सकता है। अगर वो संपत्ति लैंड है यानी जमीन है जो रेवेन्यू जिस पर पेबल है स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसी संपत्ति है जिस पर टैक्स पे है टू स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स पे होता है, तो वो कैसे अटैच की जाएगी, कलेक्टर के थ्रू अटैच की जाएगी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ऐसी संपत्ति, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी या लैंड जो रेवेन्यू पेइंग है तो वो किसके थ्रू की जाएगी, कलेक्टर के थ्रू की जाएगी। ये भी जुडिशरी में क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कौन कौन से मेथड हैं, जिस तरीके से यहाँ पर सबसेक्शन 3 में मूवेबल प्रॉपर्टी के मेथड्स दिए हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी मेथड्स बताए हैं कि कौन कौन से तरीके से अटैचमेंट हो सकता है। बाय टेकिंग पोजेशन कि कब्जा लेकर, फर्स्ट मेथड क्या है, बाय टेकिंग पोजेशन कि उस इमूवेबल, उस अचल संपत्ति का कब्जा लेकर। नेक्स्ट बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ये सेम है कि रिसीवर की नियुक्ति। रिसीवर कौन होता है, ये सीपीसी में भी दिया गया है कि ऐसे पर्सन की नियुक्ति जो उस प्रॉपर्टी की देखरेख करता है, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन रखता है, उस प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचाता है, तो वो रिसीवर की ड्यूटी है। तो उस पर्सन को नियुक्त करके, रिसीवर को नियुक्त करके, या फिर ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ रेंट कि प्रोहिबिशन का ऑर्डर निकालकर उस पर्सन को रोक कर जो रेंट पे कर रहा है, किसको, उद्घोषित अपराधी को या उद्घोषणा जिसके खिलाफ जारी हुई है उसको वो रेंट पे करना है,
तो उस पर्सन को ये ऑर्डर दे दिया जाता है कि आप उसे रेंट पे ना करिए, आप न्यायालय में उस रेंट को जमा करिए या उसको आप ये रेंट न पे करिए, ताकि वो जो उद्घोषित अपराधी है या उद्घोषणा जिसके खिलाफ जारी हुए न्यायालय में उसको कंपेल किया जा सके आने के लिए। नेक्स्ट है बाय ऑल एनी टू मेथड्स। यहाँ भी लिखा है कि ये जो ए बी सी इनमें से कोई भी दो मेथड या इन तीनों मेथड से क्या किया जा सकता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जा सकता है। सबसेक्शन 5 कहता है कि प्रॉपर्टी यदि लाइव स्टॉक है या फिर पेरिशेबल नेचर की है, जो जल्दी से सड़ जाएगी या फिर जो जल्दी से खराब हो जाएगी, ऐसी संपत्ति है, तो उस संपत्ति को अटैच करके नहीं रख सकते हैं बहुत दिनों के लिए, तो उसकी फिर वैल्यू डाउन हो जाएगी अगर बहुत दिनों के लिए उसको अटैच करके रखा है। तो ऐसी संपत्ति को क्या किया जा सकता है, इमीडिएट सेल का ऑर्डर दिया जा सकता है, तुरंत बेचने का ऑर्डर दिया जा सकता है, और जो भी उससे प्रोसीड्स होंगी उस प्रॉपर्टी को बेचने पर वो न्यायालय में जमा हो जाती है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 6, ये कहता है पावर ऑफ रिसीवर सेम एज दैट ऑफ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर सीपीसी। यहाँ पर सीपीसी में भी रिसीवर की पावर्स दी गई हैं कि वो संपत्ति को प्रिजर्व करके रखता है, वो संपत्ति का ब्यौरा रखता है, उसका अकाउंट रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है, तो उस संपत्ति से रिलेटेड जितने भी जो फंक्शंस है वो करता है, तो उसको वहां पर पावर दी है सीपीसी में। सेम टू सेम पावर्स यहाँ इस सेक्शन में 85 में अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जाता है, तो सेम पावर्स रिसीवर को रहेंगी, ये सबसेक्शन 6 कहता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे सबसेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एक एक सबसेक्शन से क्वेश्चंस जुडिशरी में पूछा जाता है, प्री में क्वेश्चन आता है बन के। तो स्टूडेंट्स हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो जुडिशरी में पूछे जाते हैं। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, तो अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जाता है, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, सेक्शन 85। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी को क्या किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोविजो, इसके परंतुक से बनता है, क्या एक उसी समय प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जा सकता है जिस समय प्रोक्लेमेशन जारी हो रही है सेक्शन 84 में, यस उसी समय दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कब उसका साइमल्टेनियस ऑर्डर दिया जाएगा, अटैचमेंट प्लस प्रोक्लेमेशन, कि जिस समय उद्घोषणा जारी हो रही है उसी समय अटैचमेंट का ऑर्डर दे दिया जाएगा, अगर ये दो कंडीशंस हैं कि वो संपत्ति को डिस्पोज करने वाला है या फिर वो रिमूव करने वाला है। थर्ड ऑप्शन आपको देंगे ये दोनों, और फोर्थ ऑप्शन देंगे इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी संपत्ति कि विद इन डिस्ट्रिक्ट और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो ये आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे एंडोर्समेंट होना चाहिए, कलेक्टर उसको एंडोर्स करता है तभी अटैचमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के कौन कौन से मेथड हैं, तो ये यहाँ पर तरीके दिए हैं, तो इनमें से कोई दो या फिर सभी मेथड से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसेक्शन 4 से भी पूछा जा सकता है कि यदि रेवेन्यू पेइंग जो लैंड है तो उसमें कलेक्टर के थ्रू ही अटैचमेंट होता है, ये भी क्वेश्चन जुडिशरी में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि कौन से मेथड्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, तो ये तीनों मेथड हैं, तो इनमें से कोई दो या फिर इन तीनों मेथड से क्या किया जा सकता है, अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जा सकता है। सबसेक्शन 5 से पेरिशेबल नेचर की जो संपत्ति है तो उसका भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उसको अटैच करके इमीडिएट उसका सेल का ऑर्डर दिया जाता है। और सब सेक्शन 6 में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिसीवर की पावर्स कौन सी होंगी, जो सीपीसी में जो पावर्स होंगी वही ये यहाँ पर भी रिसीवर की पावर्स होंगी। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से 85 में से। तो स्टूडेंट सेक्शन 85 में अटैचमेंट आज हमने देखा, और इसके जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं उसमें हम देखेंगे कि यदि किसी ऐसे पर्सन की, इनोसेंट पर्सन की प्रॉपर्टी अटैच हो गई, गलती से किसी और की संपत्ति अटैच हो गई, तो उस पर्सन के पास क्या रेमेडी है, या फिर जिसकी संपत्ति अटैचमेंट ऑर्डर करने का जो ऑर्डर दिया गया है तो क्या अपील हो सकती है, क्या वो अपील में जा सकता है, या फिर वो जो पर्सन है वो अपनी जिसकी संपत्ति अटैच हुई है वो अपना टाइटल प्रूव करना चाहता है कि ये मेरी संपत्ति है, अटैच नहीं होनी चाहिए, तो उसके पास क्या रेमेडी है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड दिस सेक्शन 85 वेरी वेल। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।